नमस्कार, 9 की 9 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। सहरसा के सदर अनुमंडल के महिषी थाना के महिषी गांव में उपनयन संस्कार कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि पुरुष के साथ महिला भी हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग कर रही है। वहीं समारोह में कोविड गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया गया है। न किसी ने मास्क लगाया है और न ही सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे फोन लाइन पे अनुभव जुड़ चुके हैं सहरसा से, हमारे सहयोगी। अनुभव, दो सवाल खड़े होते हैं। पहला कि समारोह में हर्ष फायरिंग, पुलिस कहां थी? और दूसरा, कोरोना की इतनी भयावह स्थिति के बाद भी लोगों की ऐसी लापरवाही कहां तक जायज? जी बिल्कुल सोनाली का ये मामला जो है महिषी थाना अंतर्गत महिषी गांव का बताया जा रहा है। ये 21 अप्रैल का वीडियो बताया जा रहा है और कल जो है उपनयन संस्कार था। 21 तारीख को कुमरन के दौरान जो है ये हर्ष फायरिंग की जा रही है और हर्ष फायरिंग में महिलाओं के हाथ में भी हथियार देखा जा रहा है और फायर करते देखा जा रहा है। और जहां तक कोविड नियम की बात है तो कोविड को जो है ताक पे रख करके जो है ये साफ तौर पर वीडियो में देखा जा सकता है। न किसी के चेहरे पे मास्क है, न सोशल डिस्टेंस का पालन किया जा सकता। तो एक तरह से कहा जा सकता है कहीं न कहीं जो है ये चूक जो है इन लोगों जो है कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को भी न्योता दे सकता है और ये पुलिस की जो है नाकामी भी बताई जा सकती है। जिस तरह से जो है बंदूक लिए जो है फायर किया जा रहा है और जिस तरह से ये किया जा रहा है। जी सोनाली। अनुभव, समारोह के आयोजक कौन है और क्या उन पर कुछ कार्रवाई की गई? समारोह का आयोजक जो है वो महिषी गांव के ही है और उनके यहाँ जो है ये कार्यक्रम हुआ था और 21 तारीख को कुमरन का ये कार्यक्रम था और कल जो है उपनयन का संस्कार था। लेकिन जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और न ही कोई आधिकारिक पुष्टि करने को तैयार है। जी सोनाली। जी अनुभव, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं आरा सदर अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना हुई है। महिला मरीज की मौत पर परिजनों का आक्रोश फूटा है। परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड के ओटी में तोड़फोड़ की, जिसके बाद डॉक्टर और स्टाफ फरार हो गए। रात 2 बजे से इमरजेंसी सेवा बाधित है, जिससे अस्पताल में भर्ती मरीजों में हाहाकार मचा है। कुछ नहीं हुआ था, बुखार लगा था। 2 दिन से सही हल्का बुखार आ रहा, हल्का बुखार आ रहा था तो दवा सुई प्राइवेट डॉक्टर से दिखाया जा रहा था। उसके बाद में आज रात में 12 बजे 9 बजे से हो गया है। इनको शुगर का भी पेशेंट थे तो उनको लेके आएगा तो एक सुई दी है तो उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल थी। दूसरा सुई दी है, मुंह से काला होने लगा, पूरा देह में बेचैनी होने लगा है। अब 2 बजे ना 2-2:30 बजे रहा था। उसके बाद ये एक्सपायर कर गई है। हाँ, तुरंत पूरा देह में बेचैनी हुआ है और उसके बाद डेट। डॉक्टर जब चेक नहीं किए और नर्स जो है तो पहले ही बीपी लो का सुई इंजेक्शन लगाई और उसी समय बीपी लो था तो बस उसी समय प्राण छूट गया। और उसके बाद हम लोग खोज रहे हैं तो नर्स इधर से भाग गई और डॉक्टर इधर से भाग गए। वहीं पटना के एनएमसीएच में 9 घंटे बाद जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई और रात करीब 10 बजे के आसपास सभी जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म कराने के लिए खुद डीएम और एसएसपी ने पहल की और जवानों की तैनाती के बाद बात बन गई। पटना के एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए हैं, जिससे अस्पताल में भर्ती करीब 400 मरीजों के साथ ही उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली। एनएमसीएच में अब 12-12 घंटे के 2 शिफ्ट में 20-20 जवानों की तैनाती कर दी गई है और इलाज के दौरान सुरक्षा का भरोसा होने के बाद जूनियर डॉक्टर
हड़ताल खत्म कर मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। दिन भर के मान मनोबल, दावे और भरोसे से भी हड़ताली डॉक्टर टस से मस नहीं हुए। हालात बिगड़ते गए तो डीएम, एसएसपी खुद एनएमसीएच पहुंचे, सभी चीजों पर बात की और 9 घंटे बाद हड़ताल खत्म हुई। 2 शिफ्ट में 12-12 घंटे की शिफ्ट हम लगा रहे हैं ताकि व्यवस्था सुचारू ढंग से चले। 3 पॉइंट से बेसिकली एडमिशन वाला, इमरजेंसी वाला जो पॉइंट है वहाँ ज़्यादा प्रेशर रहता है और एक अचानक से कुछ क्राइसिस डेवलप होता है जब कभी ऑक्सीजन नादाद हो जाता है, तब ये 3 चीज़ों को हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। रात में थोड़ा ज़्यादा विजिल रहने की आवश्यकता हम लोगों को लग रही है। एनएमसीएच में गुरुवार शाम से ही 12 घंटे के भीतर 2 बार डॉक्टरों के साथ मारपीट और दूसरी बार जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से अस्पताल में हाहाकार मचा था। पहली बार तो हड़ताल इस आश्वासन के साथ खत्म हो गई कि डॉक्टरों को पर्याप्त सुरक्षा मिलेगी। इसी बीच शुक्रवार को फिर से डॉक्टरों के साथ मारपीट हुई तो प्रशासन के रवैये से नाराज एनएमसीएच के अधीक्षक का भी धैर्य जवाब दे गया था। आप अपना काम मार खा कर करेंगे, कोई नहीं यह काम कर सकता है। और मैं किस मुंह से अपने डॉक्टरों को कहूं कि आप काम करिए, जबकि गत 12 घंटे में 2 बार वो लोग पीटे जाते हैं, गाली सुनते हैं। खैर, अधीक्षक की मांग पूरी हुई। एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या ऑक्सीजन की कमी बरकरार थी। ऐसे में बदहवास परिजन डीएम, एसएसपी से गुहार लगाते रहे। अभी भी जो सिलेंडर आया हम लोग खुद उतारे हैं अपने कंधे पे लेके, मात्र वो आधा से पौन घंटा का है। 120 मिनट चलेगा सर बस। तो द सिचुएशन इज वेरी बैड एंड मेरी मम्मी इतनी क्रिटिकल है कि अभी दूसरे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते उनको। तो एनएमसीएच में सिस्टम की सांसें चलती रहे, इसके लिए 100 सिलेंडर रिजर्व में भी रखने की व्यवस्था की जा रही है। ऑक्सीजन में आने में अगर विलंब होता है, थोड़ी असुविधा हो रही है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि रिजर्व में हम लोग कम से कम 100 सिलेंडर हमेशा रिजर्व की स्थिति में रखेंगे ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं हो और दबाव नहीं रहे। विपदा की इस घड़ी में एनएमसीएच की जो तस्वीर है वह काफी रुलाने वाली है, भयावह तस्वीर है। लोगों को पेशेंस रखना होगा, हर किसी को, चाहे वो सिस्टम में बैठे लोग हों, डॉक्टर हों या फिर पेशेंट हों। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और सुरक्षा को लेकर अपनी मांग मान लिए जाने के बाद एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर शुक्रवार की देर रात से अपने काम पर लौट आए हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन एनएमसीएच की व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। कल तक मरीज के जो परिजन इधर उधर भटक रहे थे, आज कुछ हद तक डॉक्टरों की ड्यूटी पर लौट आने से उन्हें राहत मिली है। नए मरीजों की भर्ती भी ली जा रही है। इधर एनएमसीएच कैंपस में पटना नगर निगम की ओर से सैनिटाइजेशन का भी काम कराया जा रहा है। हड़ताल खत्म होने के बाद एनएमसीएच के हालात कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। राज्य सरकार और जिला प्रशासन की पहल के बाद एनएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने अपना कार्य बहिष्कार खत्म कर दिया है और अब धीरे धीरे जो अफरा तफरी का माहौल है वो कम होता दिख रहा है। फिलहाल एनएमसीएच में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं एनएमसीएच में नगर निगम की गाड़ी पहुंची है और बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन का काम जो है यहाँ पर चल रहा है। जाहिर सी बात है, काफ़ी संख्या में मरीज के परिजन भी यहाँ पहुँचते हैं और ऐसे में सैनिटाइजेशन का काम जरूरी है। डॉक्टर्स हैं, दूसरे जो फ्रंट लाइनर हैं वो भी हॉस्पिटल में मौजूद रहते हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा प्रतिदिन यहाँ पर सैनिटाइजेशन का काम करवाया जाता है। सबसे बड़ी बात यही है कि एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर काम पर तो लौट आए हैं, लेकिन संयम बरतने की जरूरत सबको है, चाहे वो डॉक्टर हों, परिजन हों, सभी को संयम से काम लेना होगा। चूंकि ये परीक्षा की घड़ी है, हर एक के लिए, चाहे डॉक्टर हो या परिजन, सभी के लिए परीक्षा की घड़ी है और ऐसे में संयम बरत कर ही जो मरीज हैं उनका बेहतर इलाज किया जा सकता है। तो फिलहाल एनएमसीएच में कल तक अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन अब धीरे धीरे जूनियर डॉक्टर देर रात से काम पर लौटे हैं। ऐसे में स्थिति उम्मीद की जा रही है कि धीरे धीरे सामान्य होती जाएगी। मरीज को लेकर आए हैं, अब डॉक्टर काम पर लौट आए हैं। हाँ, देख तो रहे हैं, अच्छा सुविधा हो रहा है। अब काम कर रहे हैं डॉक्टर? हाँ, काम कर रहे हैं। कल तक कुछ दिक्कत थी? कल तक दिक्कत थी जी, कल तक कुछ दिक्कत थी, आज से देख रहे हैं ठीक है। आज डॉक्टर एकदम एक्टिव हो गया। यहाँ व्यवस्था ठीक है अभी? हाँ, व्यवस्था तो ऑक्सीजन वगैरह मिल रहा है? हाँ, ऑक्सीजन चल रहा है। अभी मरीज लाए हैं अपना यहाँ पे, डॉक्टर काम पर लौट गए हैं धीरे धीरे? धीरे धीरे, बाकी बहुत कम स्लो काम हो रहा है, कम हो रहा है और क्या। कल तक तो डॉक्टर हड़ताल पर थे, बिल्कुल नहीं आ रहे थे, आज क्या स्थिति है? अभी तो डॉक्टर नहीं है, अब तो शिफ्ट चेंज होगा तो अभी देख रहे हैं। डॉक्टर लौटे थे शाम पे थे? हम रात में नहीं थे यहाँ पे, हम भी आए हैं मरीज के पास में। अभी क्या स्थिति है? अभी बहुत दयनीय खराब है यहाँ। कोविड के चलते ठीक से कोई आदमी बात न आती, इलाज वगैरह के लिए सख्त नहीं है।
वो आईसीयू में पड़ती है। काफी भयावह तस्वीर है एनएमसीएच की। लोगों की लगातार मौत भी हो रही है कोविड से, और हालांकि डॉक्टर जो है वो धीरे धीरे काम पर लौट आए हैं। आईसीयू में इनके पेशेंट जो है वो एडमिट हैं, और निश्चित तौर पर अब भारी संख्या में जब डॉक्टर लौट कर चले आएंगे धीरे धीरे उम्मीद की जानी चाहिए कि एनएमसीएच की व्यवस्था जो है वो पटरी पर आ जाएगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। न्यूज़ 18 की खबर का सुपौल में भी बड़ा असर हुआ है। डीएम ने सदर अस्पताल में पड़े वेंटिलेटर्स को जल्द शुरू कराने की बात की है। इसके लिए एनेस्थीसिया के डॉक्टर की तैनाती भी हो गई है और बेड पर ऑक्सीजन पाइपलाइन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर जल्द वेंटिलेटर चलाने वाले टेक्नीशियन की मांग की गई है। रहे थे उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने जगह आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पे एनेस्थेसिस्ट की पोस्टिंग नहीं थी, तो हम लोगों ने विभाग से अनुमति लेके जो हम लोग के राघोपुर में एक ट्रेन डॉक्टर थे उनको डिप्यूट किया सदर हॉस्पिटल में। अभी जो ऑक्सीजन पाइपलाइन है वो अधिष्ठापित नहीं है, वो हम लोग जो BMSICL है उसके संपर्क में है। अगर BMSICL कर दे तो बढ़िया, नहीं तो हम लोग स्थानीय स्तर पे उसको बहाल कराएंगे। HR के इशू को हम लोग विभाग को लिखे हैं जो कि वेंटिलेटर को मैनेज कर सकें, तो टेक्नीशियन और अन्य जो HR की बहाली की प्रक्रिया वो भी हम लोग तुरंत शुरू करें हैं। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। कोर्ट परिसर में कोरोना की मार, 7 जज हुए कोरोना पॉजिटिव, 18 कर्मचारी भी मिले पॉजिटिव। 30 अप्रैल तक कोर्ट में काम बंद के दौरान रिमांड पर कार्रवाई रहेगी जारी। तो हम आपको बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बता रहे हैं, जहां कोर्ट परिसर में कोरोना विस्फोट हुआ है। 7 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, वहीं 18 कर्मचारियों की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इसको लेकर एहतियात के तौर पर 30 अप्रैल तक कोर्ट को बंद किया गया है। कोर्ट के सारे कामकाज बंद रहेंगे, वहीं बंद के दौरान रिमांड पर कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं झारखंड में बेकाबू कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में कोरोना से मिले 5,751 नए मरीज। 24 घंटे में कोरोना से 63 लोगों की मौत। रांची में 24 घंटे में मिले 1,364 नए मरीज। रांची में 24 घंटे में 15 लोगों की जान जा चुकी है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार 5,000 से ज्यादा मिल रही है। आइए जानते हैं कोरोना के 5 दिनों के आंकड़े। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। 19 अप्रैल को देखिए 4,290 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। वहीं 20 अप्रैल को 4,969 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 21 अप्रैल को यह आंकड़ा 5,041 तक गया। वहीं 22 अप्रैल को यह आंकड़ा एक नई ऊंचाई पर गया, 7,595। वहीं 23 अप्रैल को राहत भरी खबर की, 5,751 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। कोरोना काल में जहां सरकार सूबे के अस्पतालों और स्वास्थ्य महकमों को चुस्त दुरुस्त करने में जुटी है, तो वहीं राजधानी पटना से ठीक सटा एक ऐसा अस्पताल भी है जो सरकार की तैयारियों पर बट्टा लगा रहा है। इस अस्पताल में डॉक्टर मरीज की बजाय पशुओं का चारा रखा हुआ है। और सुन लीजिए, हद तो ये है कि उद्घाटन के 20 साल बाद भी अस्पताल का ताला अब तक नहीं खुला है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग और सरकार के लिए ये खबर जितनी अहम है, उससे कहीं ज्यादा अहम है पटना के मसौढ़ी प्रखंड के दौलतपुर गांव में रहने वाले हजारों लोगों के सवाल, जिन तक यदि स्वास्थ्य सेवा और सुविधा नहीं पहुंच सकी है तो उसकी वजह है दौलतपुर का कंगाल अस्पताल। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस हेल्थ सेंटर का उद्घाटन साल 1999 में, यानी आज से 21 साल पहले हुआ था, वो आज तक बंद पड़ा है। न्यूज़ 18 आपको आज इसका स्याह सच दिखाने जा रहा है। पहले सुन लीजिए हमारे संवाददाता अमित सिंह की ये पड़ताल। 35 किलोमीटर की दूरी पर, यानी कि पटना शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर यह स्वास्थ्य उपकेंद्र है।
और ये 1999 में इसका उद्घाटन होता है, लेकिन 20 साल से ज़्यादा समय गुजर गए, लेकिन अभी तक गेट का ताला नहीं खुला है। और देखिए किस तरह के हालात हैं, और देखिए अंदर में भी किस तरह का नज़ारा है। यानी लगता है कि सालों से ये खुला ही नहीं है ये अस्पताल, और न ही इसमें कोई डॉक्टर आए हैं, न कोई यहाँ मरीज पहुंचा है। ठीक से देख लीजिए इस अस्पताल में क्या क्या इंतजाम है। अस्पताल के मुख्य द्वार पर एम्बुलेंस की जगह बालू रखा है। अस्पताल के कैंपस में भूसा खाना है, और अगर बंद तालों के अंदर झांककर गौर से देखिएगा तो स्ट्रेचर पर दवाइयों की बजाय भरपूर मात्रा में पशुओं का चारा रखा मिलेगा। कोविड के दौर में जब पूरा सिस्टम संक्रमण भगाने में जी जान से जुटा है, ऐसे में राजधानी से सटे इस स्वास्थ्य केंद्र पर किसी का ध्यान तक नहीं गया। खैर, सिस्टम को मुंह चिढ़ाती तस्वीर की तो अभी शुरुआत है, बस देखते जाइए। शिलापट को देखिए, ध्यान से पढ़िए इस पर क्या लिखा है। इस प्लेट पर मोटे अक्षरों में लिखा है साल 1999 में 3,60,000 की लागत से इस स्वास्थ्य उपकेंद्र का उद्घाटन किया गया, लेकिन 21 साल बाद आज भी यहाँ ताला लटका हुआ है। ये उपकेंद्र कभी खुला है कि नहीं? स्वास्थ्य केंद्र में कभी आप लोग आए हैं कि नहीं? मेरा जन्म हुआ है जब से तो ये खुल भी नहीं किया है स्वास्थ्य केंद्र। मतलब यहाँ कोई डॉक्टर अभी तक नहीं आया है? कोई भी डॉक्टर नहीं यहाँ पर आते हैं न बैठते हैं। देहातन में तो कोई ऑफिसर लोग कोई नहीं आया है, न कोई डॉक्टर बैठा है आज तक। तो फिर कैसे इलाज होता है आप लोग का? इस गांव का लोग कहाँ जाते हैं आप लोग? मसौढ़ी। ये अस्पताल रहता तो आप लोग के लिए ठीक रहता ना? एकदम सुविधा था। सुन रहे हैं यहाँ के ग्रामीणों की पीड़ा। दर्द बयां करने वालों में 25 साल का नौजवान भी है और 85 साल के बुजुर्ग भी। मजबूरी में यहाँ के लोग मसौढ़ी जाते हैं इलाज के लिए। आखिर क्यों? क्या जवाब दे रहे हैं यहाँ के सरपंच, जरा वो भी सुन लीजिए। हम पहले यही किए कि बार बार आवाज उठाते रहे, मसौढ़ी भी बोले हैं। मसौढ़ी भी ये हॉस्पिटल, पुरानका हॉस्पिटल में जो पुरानी बाजार, वहाँ भी बोले सर अभी तक वहाँ कोई डॉक्टर न कोई स्टाफ चालू गए हैं वहाँ। और बार बार जो है आवाज उठते रहा, रिपेयरिंग भी आ रहा है, बोला जाता है तो वहाँ से बोलते हैं क्या सर कि इस रेखर में है ये नहीं, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ है ये। और ये भी बोलते थे आखिर उसका फंड कैसे आ रहा है, कब फंड से बन गया ये, अब अभी तक कोई कर्मचारी रिपेयरिंग कैसे आ रहा है। अब भला गांव के सरपंच भी क्या करें जब बड़े हुक्मरानों को ही इस अस्पताल की कोई चिंता नहीं। खैर, यहाँ की तस्वीरें चीख चीख कर उस सिस्टम से सवाल पूछ रही है जिसने दौलतपुर के इस हेल्थ सेंटर को कंगाल बना दिया है। हेल्थ सिस्टम को पटरी पर लाने की व्यवस्था का दावा करने वाले नेताओं और हुक्मरानों को तो इन सवालों के जवाब देने ही होंगे। आखिर स्वास्थ्य उपकेंद्र को भूसा घर किसने बनाया? 20 साल से ज्यादा वक्त तक किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? उपकेंद्र में डॉक्टरों की बहाली हुई? यदि हां तो ड्यूटी क्यों नहीं? पटना से 35 किलोमीटर दूर बंद हेल्थ सेंटर की 21 सालों से मॉनिटरिंग नहीं हुई। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित सिंह की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां इंटर की एक छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना मुशहरी थाना क्षेत्र की है, जहां पिछले दिनों घर से बाहर निकलने पर 2 युवकों ने उसका मुंह बंद कर उसके साथ गलत काम किया और उसका वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिया। महिला थाने में पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। एक आरोपित पकड़ा गया और एक फरार है, जिसकी छापेमारी की जा रही है। मुंह दबाकर उसके साथ गलत काम किया गया। वीडियो वायरल करने की बात बता रही है और छानबीन किया जाएगा। इधर सहरसा में अब भी सदर अस्पताल में जंग खा रहे 6 वेंटिलेटर को लेकर प्रशासन चादर ताने सो रहा है। साल भर पहले खरीदे गए वेंटिलेटर टेक्नीशियन के अभाव में धूल फांक रहा है और कोविड के गंभीर मरीजों को निजी और महंगे अस्पताल में इलाज कराना पड़ रहा है।
जिले में 2100 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। दूसरी लहर में कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन हालात से बेखबर प्रशासन अब भी टेक्नीशियन उपलब्ध होने पर वेंटिलेटर को शुरू करने का राग अलाप रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।